एक रिटायर्ड डीजीआई को होता है अपने ही घर की एक नौकरानी के साथ इश्क, और फिर होता है वहां पर इतना बड़ा कांड की डीजीआई की चली जाती है सदा सदा के लिए जान। दोस्तों, आखिरकार वहां पर क्या हुआ था जो डीजीआई को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा, और आगरा का ही एक क्षेत्र है न्यू आगरा। इसी का एक सुरेश नगर कोठी नंबर 1 की ये हकीकत की घटना। यहाँ पर बीएसएफ का एक डीजीआई जो रिटायर होता है, जिसका नाम होता है सैयद अब्दुल कादिर, और जो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहा करता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं, 1 लड़की होती है। लड़की की शादी कर देता है। उसके बाद जो लड़के होते हैं वो अपनी नौकरी के लिए ज़्यादातर बाहर रहा करते हैं। घर में ये अकेला ही रहा करता है। जो इसकी पत्नी होती है, 2007 में उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद इसकी देखरेख के लिए एक नौकरानी को रखा जाता है, जिसका नाम नसरीन होता है। नसरीन 2500 रुपये वेतन लेती है और इसकी अच्छे से देखरेख किया करती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। 9 अक्टूबर 2015 का मामला होता है, जब नौकरानी उस घर के अंदर जाती है और जाकर जब किवाड़ को खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल आती है। बहुत ही तेज़ी के साथ वो चीखने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे ही घर के अंदर जाया जाता है तो घर के अंदर जो देखा जाता है, जो घर का मालिक होता है सैयद अब्दुल कादिर, वो एक मृत अवस्था में पड़ा होता है। उसके गले में एक चुन्नी लिपटी होती है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं पूरे मामले को देखकर एकदम से ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। मामला ये पुलिस में पहुंचता है। सोशल मीडिया के जरिए ये मामला कुछ ही घंटों में पूरे यूपी को छोड़ पूरे भारत में पहुंच जाता है, और हर एक व्यक्ति के पास यही खबर होती है कि डीजीआई साहब को किसने मार दिया। इसकी जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ा जाना चाहिए। फिर पुलिस के बड़े आला अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ भी वहाँ पर पहुँचने लगती हैं, और जब डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ खुलासा होता है कि गला दबाने की वजह से इनकी मौत हुई है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि गला दबाने वाला कौन है। जो घर पर नौकरानी होती है, जिसका नाम नसरीन होता है, उसे पुलिस अपने पास बुलाती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। तो नसरीन यही कहती है कि हमारे जो साहब हैं आज बैंक से 2 लाख रुपए निकालने के लिए गए थे, लेकिन वापस आए तो पता नहीं किसने इनकी जान ले ली। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इनकी जान लेने वाला कौन है। पुलिस 5 टीम गठित करती है, जिसमें जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं, एक टीम तो उनकी जांच करती है, दूसरी टीम जो क्रिमिनल वकील होते हैं उनके पास पहुंच जाती है, उनसे जांच पड़ताल में लग जाती है। तीसरी टीम इसी तरह से आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। चौथी टीम जो सीडीआर होती है मोबाइल की, उसे निकालती है। इसी तरह से 5 टीम काम पर लग जाती हैं, लेकिन 5 टीमों के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद जो पुलिस होती है दोबारा उस नौकरानी के पास पहुंचती है, और जो उसने बताया था कि बैंक में 2 लाख रुपए निकालने के लिए गए थे, तो बैंक में भी जाया जाता है। बैंक से यही साफ खुलासा होता है कि 5 अक्टूबर को इन्होंने 27,000 रुपये निकाले थे, और 9 अक्टूबर को इन्होंने 45,000 रुपये निकाले थे। कुल मिलाकर इन्होंने 2 दिनों के अंदर 72,000 रुपये निकाले थे। लेकिन जो नौकरानी है वो कह रही थी 2 लाख रुपये निकाले हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस का शक नौकरानी के ऊपर चला जाता है। फिर नौकरानी से जब बातचीत की जाती है तो नौकरानी यही कहती है कि मेरे से तो साहब यही कहकर गए थे कि मैं 2 लाख रुपए निकालने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता उसके बाद में क्या हुआ है। मैं तो अपने घर चली गई थी, लेकिन घर से जब वापस यहां आकर देखती हूं तो मुझे ये मृत अवस्था में पड़े मिलते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि हो क्या रहा है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं जो नौकरानी है उसके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि जब इसके लड़कों से भी बातचीत की जाती है, कई बार आसपास के लोगों से भी बातचीत की जाती है, तो सभी यही कहते हैं कि ये नौकरानी की तरह यहाँ रहती ही नहीं थी, अपना पूरा अधिकार जमा कर यहाँ रहती थी। फिर पुलिस उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो थोड़ी देर में टूट जाती है और अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है।
जो नौकरानी नसरीन होती है वो बताती है कि जब से हमारी मालिक की जो पत्नी है उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद हमारे मालिक बड़े ही उदास रहने लगते हैं। इनके बेटे भी इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन ये उनके साथ जाना ही नहीं चाहते थे। ये कहते थे कि मैंने बहुत अच्छी कोठी बनाई है, मैं इसी कोठी में रहना चाहता हूँ, मेरा मन यहीं पर लगता है। और फिर जो नौकरानी इसकी सेवा के लिए लगाई थी वही नौकरानी इसके साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। डीआईजी साहब होते हैं, उनका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। वो नौकरानी को कुछ भी नहीं कहते, और जब भी इनके घर में कोई बाहर का व्यक्ति आता, इनका कोई रिश्तेदार आता, तो ये नौकरानी उसके साथ में बहुत ही क्रूर व्यवहार करती। लेकिन जो बीएसएफ के डीआईजी होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते और वो चुपचाप ये सहन कर जाते हैं। और फिर घर वाले मिलकर एक फैसला लेते हैं कि इस नौकरानी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, अब इसको हम अपने घर में नहीं रखेंगे। उसके बाद उससे कहा जाता है कि अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है, अब तू यहाँ से चली जा, कहीं और नौकरी देख ले। उसके बाद वो नौकरानी कहती है कि साहब मैं अचानक कैसे जाऊँगी, मैं 1 महीने का समय चाहती हूँ, मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँगी। फिर 1 महीने का समय भी उसे दे दिया जाता है। वो घर पर रहने लगती है और 9 अक्टूबर 2015 को जब डीआईजी साहब पैसे निकालकर अपने घर पर आते हैं तो घर पर आकर इसकी किसी बात को उनसे कहा सुनी हो जाती है और इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वहीं पर जो एक चुन्नी पड़ी होती है डीआईजी साहब के गले में लपेटती है और तब तक लपेट कर रखती है जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। उन्हें वहीं पर मारकर फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है और जैसे ही वापस आती है और फिर अपने प्लान के तहत ही शोर मचाने लगती है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाती है, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जो नौकरानी है उसके साथ प्यार प्रसंग किया और प्यार प्रसंग में ये नौकरानी उसकी इस तरह से जान ले लेती है। तुरंत ही उस महिला के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बुजुर्ग व्यक्ति जो घर पर रह रहा था वो अकेला, उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसने जो कदम उठाए क्या सही थे या गलत थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। उसके बाद उस महिला ने जो कदम उठाया क्या उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार।